वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के कुछ मुख्य बिंदु को हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जो नेशनल समिट ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड जो प्रोसेसिंग है उसके जो की पॉइंट्स है, यानी कि जो मुख्य बिंदु है वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये वीडियो आपको 1-2 दिन पहले मिल जाती, लेकिन किसी कारणवश तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या हुआ था, कुछ टॉपिक ऐसे थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, तो वो टॉपिक आपको पहले कराने जरूरी थे। ठीक है, इसीलिए इस वीडियो को थोड़ा सा लेट हो गया ये वाली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपसे जो है 1 नंबर या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करेंगे तो वहां भी ये टॉपिक आपकी काफी हेल्प करेगा। क्लियर? वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कहीं से भी आपको टॉपिक ना समझ आए, कोई लाइन ना समझ आए, या फिर इस टॉपिक से कुछ और अदर आपके क्वेश्चन हो, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना है। क्लियर? वहां आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है आखिर में ये जो कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन है, इसका स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये टॉपिक पहले कराने वाले थे। आपको ये टॉपिक 16 दिसंबर को मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो है इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गए थे, तो इसीलिए वो कराना पड़ गया आपको। ठीक है, तो ये थोड़ा कह सकते हैं कि पुराना टॉपिक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को अभी संबोधित जो है करेंगे, यानी कि कर दिया है इन्होंने। ठीक है, 16 दिसंबर को इन्होंने इसको जो है संबोधित कर दिया है, याद रखेगा। ठीक है, वही बात इस टॉपिक के मुख्य बिंदु की करते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री प्राकृतिक खेत की विस्तृत रूपरेखा पेश करेंगे। यानी कि इन्होंने क्या करा, जब इन्होंने संबोधन किया इन्होंने, ठीक है, जब इन्होंने संबोधन किया, ठीक है, तो उसी दौरान प्रधानमंत्री ने जो है प्राकृतिक खेत है उनके विस्तृत रूपरेखा जो है पेश जो है इन्होंने करा था। ठीक है, यानी कि किस तरीके से किसानों को हेल्प करनी है। 3 कृषि कानून रद्द हो चुके हैं, अब सरकार आगे का सोच रही है, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि हमने तो किसानों के लिए अच्छा सोचा था, लेकिन शायद हम उन्हें समझाने में सक्षम ना हो पाए या वो समझने में सक्षम नहीं हो पाए। जो भी था, कृषि कानून रद्द हो गया, लेकिन सरकार आगे की नीति तो किसानों के लिए बना ही रही है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने संबोधन के दौरान जो है प्रधानमंत्री ने जो है प्राकृतिक खेत के विस्तृत रूपरेखा पेश जो है करी थी। समझ आया? आगे समझे, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का समापन पत्र का संबोधन किसने किया था? किसने किया भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। याद रहेगा ना? याद रहेगा नहीं रहेगा? याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवीजन करते रहेगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए, अब बात आती है आगे समझने की। समझिए, प्राकृतिक खेत पर जोर देना और भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों के संदेश देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया इस समय। ठीक है भाई, करने का कारण क्या था यह शिखर सम्मेलन? कारण क्या रहा कि इस शिखर सम्मेलन को करना पड़ा? प्राकृतिक खेतों पर जोर देना, पहला पॉइंट। दूसरा, भारत के दूर दराज के जो किसान हैं, जिन्हों को नहीं पता कृषि के बारे में, ठीक है, उनके क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में किसानों को संदेश देने के लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अभी कब किया गया? 16 दिसंबर 2021 को किया गया, याद रहेगा। अब आता है कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। यह क्या था, इसको समझते हैं। कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, देखिए क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यह शिखर सम्मेलन जो है वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है, जो 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक गुजरात के आणंद में आयोजित हो गया है। वहां पर ये आयोजित हो गया क्योंकि 14 दिसंबर से 16 दिसंबर बताया जा रहा है, जबकि आज 20 दिसंबर है। ठीक है, वहां ये आयोजित हो गया है, याद रखिएगा। तो यह शिखर सम्मेलन जो है वो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित किया जा रहा है। पूछा जाएगा कहां आयोजित हुआ, तो बताएगा कि वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के रूप में इसको आयोजित किया गया था। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ यहां तक? आगे समझते हैं। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस इवेंट के दौरान किसान प्राकृतिक खेती के अभ्यास और लाभों के बारे में जानेंगे और जाने।
है ना। मतलब कहने का मतलब यह है कि इस इवेंट में जो है किसानों को प्राकृतिक खेती जो है उसके अभ्यास के बारे में बताया गया, लाभों के बारे में बताया गया, उनसे उनको जोड़ा गया और कुछ नई नई चीजों से भी उनको बताया गया, टेक्नोलॉजी जिसको कहा जाता है। क्लियर हो गया गाइस, यहां तक समझ आया। अब बात आती है कि कृषि को बदलने के लिए सरकार के उपाय। देखिए सिंपल सी एक चीज समझिए, सरकार का उपाय की बात करें तो सरकार ने कृषि कानून तो रद्द कर दिया, ठीक है भाई, वो तो रद्द हो गए। सरकार का कहना था कि हम लोगों को मतलब किसानों को समझाने में हम लोग जो है परफेक्ट नहीं बैठे, हम लोग किसानों को नहीं समझा पाए, ठीक है। बाकी समझाना क्या था, कृषि कानून बिल्कुल ठीक था, कोई गलत नहीं था, लेकिन कुछ जो पॉइंट थे कृषि कानून के वो खराब थे, ठीक है। एक दो पॉइंट जो थे वो खराब थे, जैसे कि सरकार का कहना था कि किसान को ये जो है क्या कहते हैं फ्रीडम होगा, स्वतंत्र होगा किसान, कि वो चाहे तो किसी भी राज्य में जाकर अपने जो है क्या कहते हैं खेती को, किसान जो है मतलब अपने बीजों को बेच सकता है, अपने अनाज को बेच सकता है, ये कहा गया था। अब इस यहाँ पर एक पॉइंट बनता है कि बेच सकता है तो ठीक है, लेकिन एक पॉइंट छोटा सा ये भी बन जाता है कि मान लीजिए पंजाब का किसान है, अब पंजाब का किसान है, उसने एक बोरी गेहूं उगाए, गेहूं उगाने के बाद क्या हुआ, वो बेचने गया दुकान पर। अब उस एक गेहूं बोरी का उसको जो भी मिलता हो 500 600 700 800 कुछ भी मिलता हो, ठीक है। अब उसने पता करा दिल्ली में, या उसने पता करा आगे मान लीजिए दिल्ली से आगे उत्तर प्रदेश में पता करा, हरियाणा में पता करा, यहाँ पर उसने पता करा और उसको पता चला कि भाई जो मेरे पास एक बोरी गेहूं है उसी की कीमत हरियाणा गुजरात यहाँ पर जो है 1,000 रुपये है, या 1,200 रुपये या 1,500 रुपये है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात बताइए, जो आम किसान होते हैं या बड़ा साहूकार भी अगर उसकी बात करेंगे, वो भी अगर बात करेंगे, तो क्या वो इतने सी चीजों को लेकर एक दूसरे स्टेट में जाएगा? नहीं जाएगा ना, दूसरे स्टेट में तो नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उसको पड़ता ही क्या खाएगा, मान लीजिए एक बोरी गेहूं उसने उगाए, वहां पर तो 500 रुपये जहां पर वो रहता है, लेकिन दूसरे स्टेट में उसको 1,000 रुपये मिल रहे हैं, तो आने जाने का किराया और फिर उसका सामान का ढुलाई उलाई वो सब खा खू के तो उसको कुछ नहीं पड़ेगा, समझ रहे। अब 50-100 रुपये के लिए तो जाएगा नहीं कहीं पर भी। अरे भाई आप अपने दुकान से कुछ सामान लेकर आते हैं, मान लीजिए एक मैगी के पैकेट की बात करते हैं, चलो ठीक है, एक मैगी की पैकेट की बात करते हैं। अब आपके नुक्कड़ पे वो मैगी का पैकेट जो है 10 रुपये या 12 रुपये का होगा, ठीक है, एक नॉर्मली एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, 12 रुपये का होगा, ठीक। काफ़ी स्वादिष्ट होती है मैगी वैसे, है ना, ज़्यादा नहीं खानी चाहिए पर, तो 10 से 12 रुपये का होगा। अब मान लीजिए थोड़ा सा आप दूर जाएंगे, आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पर तो मेरी दुकान पे तो मतलब मेरी गली की दुकान पे तो 12 रुपये का मिलता है, यहाँ 10 रुपये का मिलता है। अरे अब एक पैकेट के लिए आप वहाँ जाओगे क्या, आप कहोगे छोड़ना 2 रुपये तो एक्स्ट्रा है, छोड़ दे दो और पकाओ और खाओ, है ना। तो वही चीज़ किसान को जो है ये चीज़ भी गलत लगी थी। बाद में और भी चीज़ थी कि मतलब आपको जो है एकाधिकार हो जाएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां आपसे खरीदेंगी, है ना। अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, खरीद तो लेती है, देखिए हुआ जब अंग्रेज भारत आए थे ना तो इसी लालच से आए थे, ठीक है। यहाँ पर सरकार को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जब आए थे ना अंग्रेज तो इसी लालच से आए थे कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन बिजनेस करते करते शासन करके चले गए थे हमारे ऊपर 200 सालों का, है ना। तो वो चीज़ें जो है जो किसान थे उनको बुरा लगा कि भाई हम मतलब अपने बाहर की कंपनियों को बेचेंगे, वो हमसे कम दामों में खरीदेगी और उसी में पॉलिश वॉलिश थोड़ा लगा लगू के उसको उसमें रख देते हैं, वो क्या कहते हैं उसको अपना वो अटैचमेंट जो होता है वो टब टाइप का होता है उसमें रख देते हैं, बाहर से चिट लगा देते हैं, वहाँ कोई बहस भी नहीं कर सकता उनसे, है ना, कि भाई ये इतने का क्यों दे रहे हो, कम करो ऐसा। तो मतलब किसान को तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन कंपनियों को बहुत मुनाफा होता है। तो यही था कृषि कानून को रद्द करने का जो कारण, ये भी एक मान सकते हैं हम लोग, है ना, मान क्या सकते हैं, था ही यही कारण ही था। और जहाँ तक है कि ठीक है रद्द कर दिया, अच्छी बात है, क्योंकि किसान को अधिकार है भैया, वो अपने जहाँ चाहे वहाँ जो चाहे जैसे बेचे, आप रोक नहीं सकते हो, ठीक है। और तो यही था। अब बाद में देखिए कृषि के बदलने के लिए सरकार के उपायों की बात करें तो सरकार कह रही है कि पिछले 6 वर्षों में किसानों के आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि को बदलने के लिए कई उपाय शुरू किए गए, उसमें से एक कृषि कानून आप मान ही सकते हैं, ठीक है। सरकार लगातार कम करने सरकार क्या कर रही है, लागत को कम करने, बाजार तक पहुंच बनाने और प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने के लिए पहल को बढ़ावा देने और समर्थन करने के प्रयास कर रही है। ये सरकार जो है इस तरीके से काम कर रही है, मतलब जो है लागत कम करना हो गया, बाजार तक पहुंच बनानी हो गई, बढ़ाना हो गया, प्रणाली को आगे पहुंचाने का काम जो है सरकार कर रही है, इस तरीके से समर्थन कर रही है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। अब बात आती है शून्य बजट प्राकृतिक खेत, शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जो बात है उसको समझते हैं। ये यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इसको समझते हैं। तो खेती को समझते हैं, खेती क्या कही जा रही है, तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती क्या कहा जा रहा है। देखिए इसको समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। सरकार ने पारंपरिक कृषि आधारित प्रौद्योगिकियों की उपयोग
करने खरीदा गया इनपुट पर किसानों की निर्भरता को कम करने और कृषि की लागत को कम करने के लिए एक आशाजनक उपकरण के रूप में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को लागू किया है। और यह कृषि जो है पद्धति एक जो है एक एकल फसलों से विविध बहुफसल प्रणाली में जो है स्थानांतरण के लिए जोड़ देती है। और गाय और उसका गोबर खेत पर जो है बीज मृत, जीवामृत और जो है धन जीवामृत जैसे इनपुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब सरकार जो है पारंपरिक कृषि आधारित जो है टेक्नोलॉजी को, ठीक है, ये कह सकते हो आप कि यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी जो होती है उसका उपयोग कर कर चीज़ों को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। मतलब जो है किसान को ना तो मतलब जो है मेहनत कम लगे और उसका जो है लाभ ज़्यादा हो, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीनों से जब चीज़ों को करा जाएगा तो उसमें तो चीज़ है वो ज़्यादा होती ही है, ठीक है, ज़्यादा उगेंगी। जाहिर सी बात है भाई, एक इंसान 10 कपड़े बनाएगा और वही मशीन 10 मिनट में ही 10 कपड़े बना देगी, तो फर्क तो है ना। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो किसानों की निर्भरता को कम करना और कृषि की लागत को कम करने जो है लागत को भी कम करने के लिए जो है एक इन्होंने जो है उपकरण के रूप में शून्य बजट प्राकृतिक खेती को जो है लागू किया है, ठीक है। ये इनके द्वारा किस सरकार के द्वारा करा गया है। तो याद रखिएगा शून्य बजट जो प्राकृतिक खेती है ये क्यों लागू करी गई, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, क्लियर है। बाकी आप इसको जो है पढ़ ही सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो जैसे कि गाय और उसका गोबर खेत पर जो है बीज मृत हो गया, जीवामृत हो गया, धनी जीवामृत जो हो गया, जैसे इनपुट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक, ये इसमें कहा गया है। तो आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यही था पूरा टॉपिक, ठीक है, और थोड़ा सा पुराना टॉपिक था लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बताना था, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले आ गए थे इससे, तो वो बताना पड़ेगा आपको, ठीक। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों में पहुंच सके। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि आज 5 बजे वाली हिस्ट्री की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।